नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं तो किसी भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है, ग्रुपिज्म होता है और कई सारे लोगों की एक टीम होती है जो कि उन्हीं के साथ नजर आती है। वैसे अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री विद कंपेयर टू बॉलीवुड थोड़ी सी छोटी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में भी कई सारी ऐसी जोड़ियां हैं जो हमेशा उसी जोड़ी में नजर आती हैं। किसी के साथ काम करना है तो वहीं काम करना होता है, किसी को गाना लिखना है तो वहीं राइटर लिखता है, किसी को म्यूजिक कंपोज करना है तो वहीं म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो कंपोज करते नजर आते हैं। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं एक अपने पर्सनल कलाकार को लेकर कई सारे फिल्में बनाते हैं। तो कई लोग होते हैं कि इंटरचेंज करते रहते हैं, लेकिन कई सारे लोगों का कोई ना कहीं पर्सनली जो है वो कलाकार अपने आप फिक्स्ड हैं और उन्हीं पर ये सारी चीजें करते रहते हैं, जिसको लेकर नए कलाकार जो उभर रहे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्रुपिज्म की वजह से, इस नेपोटिज्म की वजह से और जिस तरीके से गुटबाजी होती है उसी को लेकर वो शायद आगे बढ़ नहीं पाते हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया लोगों के सामने जब आते हैं देने के लिए तो वो कहीं ना कहीं रो देते हैं। उनको दुख होता है, उनको समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है कि भैया हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, हमें मौका क्यों नहीं मिल रही है, और ऐसी तमाम चीजें आप भोजपुरी इंडस्ट्री में देखते होंगे। बात करें तो कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो लाइव आकर कई सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं, कई सारी चीजें बोलते हैं और वो रोते भी नजर आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो आपके राकेश मिश्रा जी का है। राकेश मिश्रा जी किस तरीके से वो अपने गाने हिट दिए हैं, इतने साल से इंडस्ट्री में थे और लगातार वो कई सारे गाने गा चुके हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं ना कहीं डूबते सूरज की तरह अस्त हो गए थे, लेकिन अचानक से फिर निकले हैं और वो निकले भी हैं तो अपने दम पर, अपने मेहनत पर। और वो आप देखते होंगे कई सारे बात जो है वो लाइव आते हैं, सुनाते हैं कि हमें इस गाने पर दबाने की कोशिश की जा रही है, रिपोर्ट मारा जा रहा है, इस गाने को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जब राकेश मिश्रा एक प्रकार की बात बोलते हैं तो लोगों को दुख लगता है, लोगों को लोग हंसते भी नजर आते हैं। कुछ लोग कहना होगा कि नौटंकी कर रहा है, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है, किसी को बता नहीं रहा है और अपने गानों को पब्लिसिटी गेन करने के लिए, खुद को पब्लिसिटी गेन करने के लिए वो सोशल मीडिया पर आकर रो रहा है। ऐसे किसी के आंख से आंसू नहीं आती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और राकेश मिश्रा कई ऐसे जगहों पर रोते नजर आए हैं और वो कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार जरूर हुए होंगे, तभी जो है वो लोगों के सामने आकर रोते हैं। वही बात करें तो अक्षरा सिंह भी कई सारे लाइव सेशन करती हैं जिसमें वो रोती नजर आती हैं। फिलहाल जिस तरीके से राकेश मिश्रा के साथ एक गाना रिलीज हुआ था, उस गाने पर अच्छे व्यूज नहीं आए थे, उन्होंने लाइव माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से इस गाने पर लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो वहां पर वो रोती नजर आई और बिना नाम लिए ही कई सारे लोगों पर आरोप भी लगा दी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में गुटबाजी है, ग्रुपिज्म है और किस तरीके से एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जाती है। जो लोग इनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते थे, जो लोग राकेश मिश्रा को बकवास कहते थे और जो लोग अक्षरा सिंह को कहते थे कि ये फालतू आकर रो रही है, वो लोग बस आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल खेसारी लाल यादव लाइव आकर किस तरीके से इमोशनल हो गए, किस तरीके से उनके आंखों में आंसू दिखा और किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षरा सिंह और राकेश मिश्रा का दुख क्या रहा होगा और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है जिसके चलते उन्हें लाइव आकर इस प्रकार की बातें कहनी पड़ रही है। आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि कौन है वो लोग जो दबाने की कोशिश करते हैं, कौन है वो लोग जो ग्रुपिज्म बनाने की कोशिश करते हैं, कौन है वो लोग जो गुटबाजी करना चाहते हैं और कौन है वो लोग जो अपना टीम बनाकर चाहते हैं कि दूसरे कलाकारों को दबा दिया जाए और दूसरे कलाकारों को उभरने का मौका ना दिया जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव और राकेश मिश्रा के दुख को भी आप समझ गए होंगे तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।